ये आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? आवाज आ रही है, आ रही है, बोलिए। नमस्कार। राष्ट्रीय पूर्व परिषद की जो बैठक मेहर में हो रही, देश भर से आए हुए देवतुल्य कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों का मैं स्वागत करता हूं, नमन करता हूं उनको, और खासतौर से मातृशक्ति को और सेना के आयोजन समिति का। ये एक महत्वपूर्ण बैठक है और मैं स्वास्थ्य कारणों से आपके बीच में उपस्थित नहीं हो पाया, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग मिल करके एक ऐसा विचार निकालेंगे, और जैसा पहले बताया गया कि 5 प्रस्ताव इसमें और पास होंगे, और उन 5 प्रस्तावों को मेरा अनुमोदन प्राप्त है, समर्थन प्राप्त है। सबसे बड़ी बात है कि हम लोग संगठन बनाया, तो संगठन का क्या उद्देश्य था? भारत की सुरक्षा की गारंटी है, लोगों का मानव अधिकार, जैसा कि अभी बहन ने कहा कि चाइना कितना ह्यूमन राइट का वायलेशन कर रहा है, और एक कल्चरल जीनोसाइड चाइना ने रखा है वहां पे। अभी आपको पता होगा कि 5 वर्ष के बच्चों का डीएनए निकाल के, और वो बिल्कुल तिब्बत को एकदम खत्म करने के मूड में है एकदम, और एक तरीके से कल्चरल जीनोसाइड और मानव अधिकारों का हनन वो कर रहा है। अभी हेमेंद्र ने बताया कि 14 जनवरी 2021 को ये हमारा संगठन बना, और संगठन के साथ जो हमने अपने उद्देश्य ले रहे थे वो पारित किए। 20 प्रस्तावों के लिए जो हुआ है उसमें ये कहा गया है कि हम लोग 20 प्रस्तावों में हम लोग आगे बढ़ेंगे और उन प्रस्तावों को पब्लिक के समक्ष रखेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोगों को अपने आसपास, जैसा कि अभी पूर्व वक्ताओं ने भी कहा, कि हमको अपने समाज में अपनी पहचान बनानी है। और जो पहला हमारा विचार था वो ये था कि तिब्बती लोगों के साथ में सद्भावपूर्ण संबंध बनाना, और एक बहुत अच्छा संबंध बना। और मुझे ऐसा लगा कि भारत तिब्बत समन्वय संघ एक ऐसी संस्था के रूप में उभर के आया है, ऐसे संगठन के रूप में संवर के आया है, जिससे कि वो अग्रणी पंक्ति में बैठ गया है। 17-18 संगठन बने, सबने अपने अपने काम किए, लेकिन कुछ किया नहीं इतने सालों में। तो वो एक तरीके से एक आप अग्रिम पंक्ति में आके बैठ गए हैं, और आपने तिब्बती समुदाय बड़ा खुश है। मैं देखता हूं और बड़ा नजर रखता हूं इस बात पे कि कहाँ क्या हो रहा है। तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि हमारा कार्यकर्ता बहुत ही उत्साही है और ऊर्जापूर्ण है। इस तरीके से हम लोगों को अगर देखें तो ह्यूमन राइट वायलेशन चाइना ने 17 पॉइंट जो एग्रीमेंट पहले किया था उसके बेस पे कर दिया, और तभी दलाई लामा जो को 1959 में वहां से हिंदुस्तान आना पड़ा। तो वहां के रास्ते वो हिंदुस्तान आए और धर्मशाला में उन्होंने अपनी गवर्नमेंट इन एग्जाइल बनाई। ये बहुत सही बात कही गई है कि सुरक्षा की गारंटी भारत की परमानेंट सुरक्षा समझिए इस बात को। अगर तिब्बत आजाद हो जाता है तो हमें कैलाश मानसरोवर भी मिल जाता है और हमारी सुरक्षा की गारंटी भी हो जाती है। ये एक बहुत बड़ी बात है।
अभी अभी मैं पीछे देख रहा था, एक गूगल में एक बहुत बड़ा पॉइंट निकल के आया जिसमें लिखा गया था, मुझे लग रहा है कि चीना के पूर्व अधिकारी इस बात को जानते होंगे कि 1959 से पहले एक मैनसर जगह है वहां माउंट कैलाश में, वो लद्दाख के अंदर आती थी, और वो लद्दाख क्या वो जेएनके के अंदर आती थी, लेकिन उसके बारे में कुछ भी नहीं कहा गया। तो मैं ये आपसे आग्रह करता हूं कि आप इस बात को देखिए, इसको वेरीफाई करिए, अगर ये है तो ये चुप क्यों पड़ा है। इसको एक आर्टिकल लिखा गया जिसमें था कि फॉरगॉटन लैंड, तो ये एक भारत भी भूल गया है, और कई चीजें ऐसी हैं जो टेरिटोरियल डिस्प्यूट होते हैं और जो एग्रीमेंट होते हैं, उन एग्रीमेंट में कहीं ये बात छूट गया, क्योंकि वो चाइना के अंडर में आ गया। जब चाइना के अंडर में आ गया तो भारत उसको डिप्लोमेटिकली काउंटर नहीं करना चाहता। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, इसका कोई निदान नहीं हुआ है, तो हम भारत तिब्बत समन्वय संघ इस बात को देख सकता है और रख सकता है उसको। इसी तरीके से अगर हम ये बात देखें तो पीछे अभी हमारा एक प्रस्ताव निकला था जिसमें सेना की भी बात कही गई, और सेना तो हम लोग हैं ही हैं, सेना हम लोग बाबा की सेना है, शिव बाबा की सेना है और शंकर की सेना है हम लोग। तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, अगर हम सही कार्य कर रहे हैं तो कुछ भी आप उसको नाम दीजिए, उसको आगे लेके आप बढ़ सकते हैं आगे। महादेव का हमारे ऊपर आशीर्वाद है और हम उसी चीज को आगे बढ़ाएंगे। दूसरी बात, जो एक शादी की बात कही गई आपस में ईसाई और मुस्लिम और क्रिश्चियंस को, तो ये घर वापसी का प्रोग्राम है और घर वापसी हर आदमी इसको महसूस करता है कि होना भी चाहिए कि जब पूर्वजों की बात कही गई है, हमारे पूर्वज, इनके पूर्वज सब हिंदू थे, तो इनको इसमें आने में कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बहुत बड़ा कोई ऐसा विषय नहीं है, क्योंकि बहुत सी सेनाएं और बहुत से घर वापसी प्रोग्राम पूरे देश में चलते हैं, बट हम कन्वर्जन के खिलाफ हैं, फोर्सफुली कन्वर्जन के खिलाफ हैं हम लोग। और आपसी सहमति से अगर कोई बात होती है और वो वापस आना चाहता है कोई, तो ठीक है। ये तिब्बत और भारत का जो आपस में समन्वय है, मैंने ये कहा कि तिब्बत जो है एक रिसोर्स पूर्ण कंट्री है, बहुत रिसोर्स है उसके पास में, नेचुरल रिसोर्सेज की खान है। उसमें ये भी कहा गया है कि तिब्बत का जो हिमालय क्षेत्र में पर्यावरण का संरक्षण है वो भी होना चाहिए, और तिब्बत के लोगों का मानवाधिकार की बात मैंने कही वो होनी चाहिए। तो तिब्बत में जब नेचुरल रिसोर्सेज की बारे में हम बात करेंगे, पर्यावरण का संरक्षण करेंगे, अगर चाइना इसको नहीं करता है और चाइना इसको अगर तिब्बत को ड्राई कर देता है तो पूरा एशिया ड्राई हो जाएगा, क्योंकि सारी नदियां वहीं से निकलती हैं। ये हमारे लिए एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो तिब्बत का बफर स्टेट होना बहुत जरूरी है आने वाले सालों में, और मुझे बड़ी खुशी है कि बीटीएसएस इसको एक मुद्दा मान के चल रहा है, और हम इसको जहां जहां जिस फोरम में उठाना चाहते हैं वहां उसको उठाएंगे। इसी तरीके से हम ये बात भी कहना चाहते हैं कि जन जागरण की भी जरूरत है। जन जागरण और जन आंदोलन की बात कही गई है, और हमारे संरक्षक कप्तान सिंह सोलंकी भाई साहब ने कहा था कि ये ईश्वरीय कार्य है, हमको ईश्वरीय कार्य के लिए करने के लिए भेजा गया है। तो ये बस पहले वक्ताओं ने जो कहा कि आप देवतुल्य हैं और एक बहुत पवित्र काम के लिए आपको चुना गया है, तो इस मामले में आप लोग सजग रहें, सतर्क रहें, और जो हमारे उद्देश्य हैं संगठन के, और विजयमान भाई साहब ने तो कहा कि भाई डिसिप्लिन होना चाहिए, ये तो मैं मानता हूं कि इसमें डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। संगठन तभी उन्नति करेगा जब हम आपस में मेल जोल से काम करेंगे और एक मर्यादा के अंतर्गत हम लोग रहेंगे। तो बहुत सुंदर बात कही गई है। आयोजन समिति को मैं नमन करता हूं, इतना अच्छा प्रोग्राम शारदा पीठ में आप लोगों ने किया। मैं कई बार यहाँ आ चुका हूँ, और लेकिन ये मौका मेरे हाथ से निकल ही गया, लेकिन आप लोगों ने एक तरह का प्रोग्राम जोड़ के रखा हम लोगों को आपसे, तो वो एक बहुत बड़ी बात है। मैं सब लोगों को शुभकामनाएं देता हूं और आप लोगों को बधाई भी देता हूं कि आने वाले सत्र में 2 दिनों में कुछ न कुछ प्रोग्राम में जो आप रिकमेंडेशन निकालेंगे वो एक बहुत अच्छी रिकमेंडेशन होंगी, और आने वाली संरचना, आने वाला जो कार्य होगा वो इन्हीं एक्शन प्लान के थ्रू होगा, जिससे कि हम लोग आगे बढ़ सके और
संगठन को और मजबूत करें और तिब्बती लोगों में अपनी पैठ रखें, तिब्बती लोगों से उनके प्रोग्रामों में पार्टिसिपेट करें। जहां जहां उनके कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं या कोई इस तरह का अभी जैसे 64 का उनका हुआ, उसको भी हम लोग आगे बढ़ाएंगे और उनके साथ हैं। जैसा कि राजू बैन जी ने कहा कि हम कंधे से कंधा मिला के आगे बढ़ेंगे, हम उनके साथ रहेंगे। और इसी बात को लेके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। और आप लोगों को, मैं ज्यादा देर बैठ नहीं सकता, इसलिए मुझे अभी जाना भी है अस्पताल की तरफ, मुझे अपॉइंटमेंट भी लिया हुआ है, तो मैं जाके अपना काम करूंगा। और मैं आप लोगों को शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय तिब्बत।